Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read poem that is Where the Mind is Without Fear. अब ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी है 1941 में, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। हमारी आज़ादी कब मिली थी? हमें 1940, हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। ये पोएम लिखी गई 1941 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम तब लिखी थी जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, जब हमारा देश पूरी तरीके से क्या था, गुलामी कर रहा था। हर इंसान अपनी सोच नहीं चला सकता था, सिर्फ उन्हें जो कहा जाता था उन्हें वही करना होता था। उनके दिमाग में हर समय डर होता था। किसका? अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का। हमेशा उनके दिमाग में डर होता था और उनके हिसाब से ही उन्हें चलना होता था। अपने लिए इंडिया, अपने लिए क्या, अपने फ्यूचर के लिए उस टाइम क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था। तो तब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखी थी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कि हम तब वो उन्होंने कल्पना करते हुए लिखा था कि हमें ऐसा देश, ऐसा भारत बनाना है जहाँ हम आज़ाद हों और हमारे दिमाग से क्या हो जाए, डर पूरी तरीके से गायब हो जाए। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हाई, हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ हमारा सर क्या, हमारे सर से क्या हो, दिमाग से क्या हो, डर पूरी तरीके से निकल जाए। हमें ऐसा, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी कल्पना करते हुए बोल रहे हैं कि हमें ऐसा भारत देश चाहिए, आज़ाद भारत देश चाहिए, जहाँ पर हमारा दिमाग से डर पूरी तरीके से निकल जाए और हम सर उठा के जी सके। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ हमें अपनी पसंद से जो हमें सीखना है, समझना है, अपनी भाषा से हम क्या कर सके, एजुकेशन ले सके, हम जो सीखना चाहें वो कर सके, नॉलेज गेन कर सके, वो भी फ्रीली। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रेकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। तो जहाँ पर हमारा जो भारत देश है वो क्या हो, बटा हुआ ना हो, टुकड़ों में टूटा हुआ ना हो। डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है जो जाति, धर्म, उसके बाद स्टेटस, काले गोरे का जो भेद होता था, उन सब डोमेस्टिक वॉल से क्या हो, हमारा देश बटा हुआ ना हो। हमें ऐसा भारत देश चाहिए जहाँ पर हमारा भारत देश टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। किस टुकड़े किससे होते हैं? जाति, धर्म, इन जाति, धर्म, कलर से जो टुकड़े हो गए हमारे देश के, वो सब ना हो। हम ऐसी कल्पना कर रहे रविंद्रनाथ टैगोर कि हमारा देश क्या हो, एक साथ एक हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ हम सच्चाई के साथ जिएं, जहाँ कोई छल ना हो, कपट ना हो और सिर्फ सच ही सच हो, सबके मन में सच हो, वो सच्चाई के साथ जी सकें। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स द परफेक्शन, जहाँ पर हर इंसान का जो हार्डवर्क हो वो देश के परफेक्शन, देश के विकास के लिए काम आए, ना कि किसी की गुलामी सर्व करने के लिए। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे देश से जो भी चीज़ें बनती थी बनवा करके एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में। तो ये हमारे देश में क्या होता था, सक्सेस या विकास जो होता है वो होता ही नहीं था, विकास हमारे देश का होता ही नहीं था। तो रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं जो ट्रायलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, जो हार्डवर्क है हमारे देश के लोगों का, वो हमारे ही देश के विकास के लिए काम आए, हमारे ही देश को परफेक्ट बनाए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीज़न हैड नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर हर इंसान, जो हर भारत देश का वो है, उसकी सोच जो है वो क्या हो जाए, हमारे देश के विकास के लिए सोचे हम, और उसका ध्यान भटका हुआ ना हो। यहाँ पर एक और चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं, जहाँ पर जैसे हमारे दिमाग से जो स्ट्रेस है, डर है, जो निकल जाता है, जब वो डर निकल जाता है पूरी तरीके से, तब क्या होता है, हम कुछ अपने लिए सोच सकते हैं, अपने देश के लिए सोच सकते हैं। तो जब वो डर निकल जाएगा गुलामों का, तो हमारा देश क्या होगा, क्या सोचेगा, अपने देश के विकास के लिए सोचेगा। इनटू द डियरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट, और जो हम इलॉजिकल चीज़ों से में उलझे हुए रहते हैं, वो सब छोड़ करके सिर्फ लॉजिकल बातें सोचेगा और देश के विकास के लिए काम करेगा। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू द एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यहाँ पर एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन का मतलब है
कि लोगों की सोच क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एवर वाइडनिंग मतलब बड़ी सोच खुलेगी। जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों की और उनका लॉजिक सही जगह लगता है तो क्या है, हमारी सोच खुलती है। हम जात पात धर्म से आगे बढ़कर क्या करेंगे, जब तक हमारे सपने बड़े नहीं होंगे तब तक हम उन सपनों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी हम तब तक बड़ी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ वही बोलना चाहते हैं कि सबकी सोच बड़ी होगी, विकास होगा और वही चीज़ हमारे देश को विकास की ओर ले जाएगी। और यहाँ पर वो मांगते हुए, दुआ मांगते हुए गॉड से विश करते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर का मतलब है यहाँ पर गॉड। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और वो भगवान से प्रे करते हुए बोलते हैं कि हमें जब फ्रीडम मिले तब हे भगवान हमारे देश को क्या बोलना, सद्बुद्धि देना, उन्हें सही तरीके से जगाना कि वो देश के लिए काम करें, अपने लिए सोचें और देश के विकास के लिए सोचें। So this was the poem students. If you have any doubt, any problem, please do write in the comment section. और बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड होंगे। तो जिसे देखना है वो आप जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा और वो आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।